फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर अरविंद जी का है। तो चलते हैं अरविंद जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं टैक्सी चालक हूं। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूं। गाज़ियाबाद से एक सवारी लेकर के मैं हरियाणा के बल्लभगढ़ में गया था। रात के करीब 10 बज रहा था। मैं सवारी छोड़ कर के और मैं गाज़ियाबाद के लिए निकलने वाला था। मैं एक बस स्टैंड पर रुक गया। सोचा कुछ कोई सवारी मिल जाए तो तेल का इधर से खर्चा निकल जाएगा, और मैं इंतज़ार करने लगा। उस स्टैंड पर 2-3 सवारी तो थी, लेकिन शायद वो बस पकड़ने के मूड में थी। मैं उनसे बोला भी कि हाँ भैया, कश्मीरी गेट दिल्ली दिल्ली, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिए। मैं अभी चलने का मूड में ही था, तभी एक युवक और एक युवती, छोटा सा हाथ में हैंड बैग लिए युवक स्टैंड पर आ रहा था। यानी चलो पूछ लेते हैं इनसे, शायद ये जाएं उधर। थोड़ी देर में वो स्टैंड पर आ गए थे और उनमें आपस में तू मैं हो रही थी। आपस में बातचीत में कड़वाहट थी। स्टैंड पर आया, मैंने कहा भैया दिल्ली चलना है क्या, कश्मीरी गेट तक? है कि मैं कश्मीरी गेट छोड़ करके अपना गाज़ियाबाद निकल जाता। बोला हाँ जी जाना है। यानी कि आ जाओ। बोले भैया पैसा बताओ। मैंने पैसा बताया। बोले भैया कुछ ज़्यादा है। यानी कि बिल्कुल भाई, मैंने सही रेट बताया है और मज़े से ले जाऊंगा टैक्सी में, एसी चला करके। बस तो है नहीं, ये गर्मी के दिन थे। वो मेरे समझाने के बाद में वो मान गया। वो बैठ गए, लेकिन उनकी तू मैं चल रही थी आपस में। मैं थोड़ा और इंतज़ार करने लगा कि कोई और सवारी मिल जाए एक आध, लेकिन नहीं, कोई सवारी नहीं मिली। रात काफ़ी हो गया था, 10 बज चुका था। अब सड़क भी सुनसान होने लगी थी। मैं अब देखा कि अब कोई सवारी नहीं मिली, मैं चल दिया। टैक्सी में वो लोग बैठे, पता नहीं किस बात पर बहस कर रहे थे। तब मैं अपना कान उधर लगाया कि बात क्या है, क्यों ये लड़ रहे हैं आपस में। शादीशुदा तो लग रहे हैं, मियाँ बीवी लग रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो मैं जो सुना वो मेरे को समझ में आया कि ये जो लड़का था ये सहारनपुर का रहने वाला था। इसकी ससुराल यहाँ थी बल्लभगढ़ में, और अपनी ये बीबी के घर में अचानक आ गया था। और उसने देखा, वो अपनी बीबी के इलाज के लिए यहाँ भेजा था। इसके जो ससुर थे इसके घर से विदा करा के ले आए थे। इसकी बीबी की तबीयत खराब रहती थी, तो इसका जो पति था वो वहीं पर इलाज करा रहा था सहारनपुर में। लेकिन शायद दवाई असर नहीं कर रही थी या और कोई बात होगी, तो लड़की के पिता ने अपने घर पर लेकर आ गए थे। बल्लभगढ़ के पास में कहीं किसी गांव में रहते थे। और इसके बाद में वो अचानक वो लड़का आज पहुंच गया था। उसने देखा कि यहाँ दवाई तो नहीं हो रही है, तंत्र मंत्र चल रहा है, झाड़ फूँक चल रहा है। उसी चीज़ पर वो खुंदक में था, गुस्से में था कि मैंने तुझे भेजा था इलाज करवाने के लिए या झाड़ फूँक करवाने के लिए। झाड़ फूँक किस बात की करवा रही है? तेरे पे कोई भूत है, प्रेत है, आत्मा है, क्या है, क्या हुआ है तेरे साथ में? उसी बात पर उनकी बहस चल रही थी और बहस थम नहीं रही थी। मैं गाड़ी चलाते चलाते पूछा, वो बीर जी थोड़ा शांति रखो, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आखिर बात क्या है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? फिर वही बात जो बताया, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि ऐसे ऐसे हमारी बीवी का इलाज चल रहा था। जब से आई हमारे यहाँ पर तबीयत खराब रहती थी, हमने हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज जारी था इसका। डॉक्टर बोला कुछ टाइम लगेगा। तभी इसके फादर आ गए, बोले कि हम अपने घर ले जाते हैं, वहाँ इलाज करा लेंगे और फिर आपके पास हम फ़ोन कर देंगे, आप आ जाना। लेकिन 15-20 दिन हो गया था, तो मैं सोचा था कि एक बार बिना बताए जाकर देखता हूँ।
कैसी है मेरी पत्नी। मैं वहाँ जो देखा तो तंत्र मंत्र चल रहा था। घर में ओझा आए हुए थे, वो कोई पूजा पाठ कर रहे थे। इसके देखिए बाजू में, ये देखिए वो दिखाया, ये देखिए काला ताबीज बंधा हुआ है। मैं इस चीज़ बातों को नहीं मानता। अरे कि आप ही बताओ, आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसका इलाज डॉक्टर करेंगे या तंत्र मंत्र करेगा। मैं बोला भाई देखो, बीमारी का तो इलाज डॉक्टर ही करता है, लेकिन कोई प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, उसका इलाज तांत्रिक करता है या मंदिर में होता है। बोला आपकी बात मान लिया, लेकिन इसको तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है। फिर इसका इलाज क्यों ऐसा हो रहा था। यानी भैया आपकी बात तो आप ही जानो, आपकी घर की बात का मामला है, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। तभी वो गुस्से में था ही, वो ताबीज उसके बाजू से खोल दिया। खोल करके वो बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा बाहर में तेज़ थी और गाड़ी का हमारे स्पीड भी काफ़ी था। वो जो ताबीज़ था वो उड़ करके गाड़ी के अंदर ही रह गया, सीट पर कहीं नीचे में। और इसके बाद जो हुआ वो मैं देख करके दंग रह गया था। ताबीज़ खोलते ही एक हमारी गाड़ी में खिड़की से एक काला सा धुआं से जैसा, समझ लो आपकी मतलब धुंधली धुंधली तस्वीर नज़र आ रही थी और चेहरा कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो हम उसको साया ही बोलेंगे, काला साया। और वो काला साया उस लड़की के पास में आ गया था और उस लड़के को धक्का दिया था जो उसके साथ में चिपक कर बैठा था। वो चीख गया था, डर गया था देख करके उसको, काले साये को। हाँ, वही हाल मेरा भी था, मैं भी डर गया था। मैंने गाड़ी को साइड में लगा के ब्रेक लगा दिया था और समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसके बाद तो काला साया नज़र नहीं आया, शायद उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुका था। अब लड़की की जो आंखें थी एकदम मोटी मोटी हो गई थी और एकदम लाल सुर्ख दिखाई पड़ रही थी। चेहरे का जो रंगत था वो एकदम अजीब ढंग का हो गया था, देखने में खूंखार लग रही थी और अपने पति को गला पकड़ लिया था। तो इसको मर्दानी आवाज़ें बोल रही थी, तो इसको लेके अपने घर जाएगा, तेरी इतनी हिम्मत है, तू मेरे से बच के कहाँ तक जाएगा, ये ताबीज़ बांधने से तू इसको बचा लेगा। और उसको ताबड़तोड़ वो पिटाई करने लगी थी। मर्दानी आवाज़ में सब कुछ बोल रही थी वो। उसकी आवाज़ भी एकदम बदल गई थी, एकदम भारी भारी सा आवाज़ लग रहा था। मैं भी एकदम डर गया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी वो उसका हस्बैंड खिड़की खोली, गेट, और नीचे भागने की कोशिश किया। गाड़ी तो हमने रोक दिया था। वो नीचे भागा, तब तक उसका एक पैर पकड़ लिया उसकी बीवी ने। वो सड़क पर औंधे मुँह जाके गिरा और वो लड़की भी बाहर निकल गई। उसको सड़क पर ही पीटने लगी, मर्दानी आवाज़ में गालियाँ दे रही थी। एक आध ट्रैफिक वाला जो बाइक वाले जा रहे थे वो भी रुक करके देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने का पास में नहीं आया था। सब मज़े लेके देख रहे थे। अब मैं डरा हुआ था, मैं तो सब कुछ देख चुका था। और अचानक उसकी वो छाती पर बैठ गई और वो चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। वो मेरे से मदद मांग रहा था, लेकिन मैं मदद करूं तो कैसे करूं। कोई आत्मा से, भूत से कैसे लड़ सकता है। तभी मुझे ध्यान आया कि शायद ये ताबीज़ खोलने की वजह से ही ये सब कांड हुआ है और वो काला साया जो है इसके शरीर में प्रवेश किया है। मैं फटाफट पीछे वाले सीट पर गया, दूसरी साइड से गेट खोल करके अंदर देखा। मेरे को ताबीज़ नीचे पड़ी हुआ मिल गया, लेकिन वो थोड़ा धागा था जो वो टूटा हुआ था। मैंने कि धागा बाद में देखेंगे। मैं भाग करके दूसरी साइड में गया
और वो अपने पति का गला दबाई जा रही थी, उसकी बीवी, और गालियाँ दे रही थी मर्दानी आवाज़ में। अब मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि इसकी जो ताबीज़ है, इसको बाजू पर कैसे बांधा जाए। यानी कि ताबीज़ तो ताबीज़ है, अपने मन में बोला, पहले इसके माथे पर रखते हैं, फिर देखते हैं क्या असर होता है। डरते डरते मैं उसके पास पहुंच गया, पीछे से ही वो ताबीज़ उसके सर पर मैंने रख करके दबा दिया और बिल्कुल पकड़े रखा। बात हुई, असर तो हुआ। फिर वही उसके शरीर से लगा कि जैसे काला धुआं बाहर निकला और मंडराने लगा ऊपर में, हमारे को ऊपर में, और फिर देखते देखते एकदम गायब सा हो गया, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। और उसी वक्त वो लड़की अपने पति के ऊपर में गिर गई, अपना होश खो बैठी थी। राहगीर एक आध आ रहे थे, बोले भाई क्या हुआ ड्राइवर जी, के क्या हो रहा है ये? यानी कि भाई समझाने के वक्त नहीं है, थोड़ा आप लोग हेल्प कर सकते हो तो करो। बोला हाँ हाँ करेंगे। यानी कि लड़की को उठाकर ज़रा टैक्सी में डालो, ये बेहोश हो गई है, मैं बाद में बताता हूँ इसके साथ में क्या हुआ है। हमने उठा करके टैक्सी में डाला, उसको आदमी का भी वही हाल था, कि लग रहा था कि गला घोट के मारने वाली थी, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने टैक्सी में से अपना पानी की बोतल निकाल करके उसको दिया, थोड़ा सा पानी पिया, तब वो उसकी सांस काबू में आई थी। फिर वही ताबीज़ को हमने उसके कलाई पर बांधी, क्योंकि हाथ की मोटाई ज़्यादा थी उसकी, शोल्डर की, तो वहाँ बांध नहीं सकता था, कलाई पर बांध दिया था दाहिने हाथ की। और पति भी उसका अब नॉर्मल हो चुका था, अब बारी थी उस लड़की को होश में लाने की। वही तरीका हमने अपनाया, पानी का बोतल से उसके चेहरे पर छींटा मारना शुरू किया। थोड़ी देर में वो लड़की होश में आ गई और बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं उसको। फिर हमने बोला भाई वो तो लोग बाहर वाले लोग चले गए थे, उन्होंने हेल्प तो किया था हमारा। फिर मैं उसके पति से बोला भाई देख, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, ये वाक़या मेरे घर में भी हुआ था, मेरे बहन के साथ में। हमने भी बहुत जगह चक्कर मारे थे, बहुत जगह इलाज करवाया, लेकिन बात नहीं बनी थी। जहाँ जहाँ लोग बोले थे इस जगह चले जाओ, उस जगह चले जाओ, लेकिन पैसा, शरीर, सब कुछ बर्बाद हुआ था। आखिर में किसी ने बताया था कि राजस्थान में चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी, और वही हमने किया था और हम वहाँ लेके गए थे। वहाँ पर हम 3 दिन रुके थे। वैसे तो पहले दिन में हमारी बहन सही हो गई थी, लेकिन वहाँ के जो पुजारी हैं बोले कम से कम 3 दिन यहाँ रुको तो बिल्कुल सही रहेगा। और वहाँ कुछ नियम कायदे भी थे जो पालन करना होता था 21 दिन तक, घर में आने के बाद भी। यानी कि भाई आप एक काम करो, अभी घर बार का चक्कर छोड़ो, सहारनपुर मत जाओ, मैं आपको कश्मीरी गेट छोड़ता हूँ, वहाँ से राजस्थान रोडवेज चलती है, काले खां से भी चलती है और कश्मीरी गेट से भी चलती है। मैं देख लेता हूँ जहाँ पर अब बस मिलेगी, मैं आपको बस में बिठाता हूँ, और अभी निकलोगे तो सुबह तक पहुँच जाओगे, और देखो आपके साथ में अच्छा ही होगा। उसका पति मेरी बात को समझ गया था, बोला भाई बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने ये सब बताया, पक्का हो जाएगा ना? यानी कि बिल्कुल भगवान पर भरोसा रखो, बजरंगबली पर, और सब कुछ सही होगा। मेरे बहन के साथ में हम भुगत चुके हैं और आज बहन मेरी सुख चैन में है, शादी ब्याह हमने सब कर रखा है। उसके बाद में उस पर दोबारा कोई प्रेत बाधा नहीं आई। वो मेरी बात को समझ गया था और वही किया। मैं उसको काले खां में बस अड्डे के पास गया, बाहरी रोड पर बस लगी थी मेहंदीपुर की, और मैंने बस में उसको बिठा दिया। वो बहुत
अंदर से टूटा हुआ सा लग रहा था। नहीं, घबराओ नहीं भाई, वहाँ पहुँच कर के बिल्कुल तुम्हारी पत्नी सही हो जाएगी। हो सकता है तुम्हें वहाँ पर 1-2 दिन रुकना पड़े, तो रुक जाना, जल्दीबाजी मत करना। बस वाला निकल पड़ा था। मैंने पैसे अपने ले लिए थे, वो दे दिया था, लेकिन मेरा लेने का मन नहीं था सब वाक़या देख करके। लेकिन आखिर हमारी तो रोजी रोटी है। तो इसके बाद में उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई और मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी बीवी के साथ में सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। और अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। कल फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।